अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लाइनिंग वाले सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस तरह से आपको लाइनिंग को अच्छे से बिछा लेना है। इसका आपको 4 फोल्ड करना है। देखिए मैंने 4 फोल्ड किया है और अब आपको इस तरह से इसकी लेंथ ले लेनी है। इसकी आपको फुल लेंथ रखनी है। मुझे चाहिए है 44, तो इसकी 42 लेंथ आ रही है, तो हमें 42 इसकी पूरी फुल लेंथ ले लेनी है। तो हमारी लाइनिंग नेट वाली लाइनिंग की लेंथ इसकी इससे 2 इंच एक्स्ट्रा होगी। तो अब यहाँ से मुझे शोल्डर का माप कर लेना है। यहाँ पे 7 इंच पे शोल्डर पे लगा लेना है। 7 इंच इस तरह से शोल्डर लगा लेना है। 7 इंच पे आर्म होल भी माप कर लेने हैं। अब हमारा जितना चेस्ट होगा तो चेस्ट का मुझे माफ़ करना है। हमारा चेस्ट था 34 था। 34 में 2 इंच माइनस करना है तो 36 आएगा। 36 हमारा चौथाई भाग 9 इंच आएगा, तो हमने 9 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ से मुझे 13 पर मार्क कर लेना है। यहाँ पे हमारा हिप का माप आएगा, तो हिप भी हमारा 9 ही है, तो यहाँ पे 9 ही ले लेना है। हमारा हिप भी 34 ही था, उसमें 2 इंच प्लस करना है तो 36 आ जाएगा। यहाँ से हमें सेंटर निकालना है। सेंटर का हमारा यहाँ पे 7 इंच ले लेना है। इसका भी जैसे चेस्ट का माइनस प्लस करते हैं, तो इसमें भी वैसे ही माइनस प्लस कर लेना है। तो हमारा 7.5 इंच में मार्क कर लिया है। इस पर आपको चौक के मार्क शायद दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोशिश तो कर रही हूँ मैं दिखाने की। देखिए हमारा 9 इंच पर आया है। यहाँ पे से यहाँ अब आपको इस पे मार्क को ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमारा ज्वाइंट हो जाएगा। और यहाँ से हमें, यहाँ हमारा हिप था 9 इंच, तो इस पे 9.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। सॉरी, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। मतलब यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे 9.5 इंच लेना है। इस तरह से इसको भी मार्क को मिला देना है। अब हमें यहाँ पे 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कप ले लेना है, मार्क कर लेना है। इस तरह से पूरे पे मार्जिन के लिए कर लेना है। इस तरह से मुझे 1.5 इंच की गहराई देनी है। इस तरह से इसका भी राउंड शेप मार्क कर लेना है। आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या मुझसे पूछना है। जो मेरी वीडियो में आपको समझ नहीं आता तो वो मुझे बताइए। अगर मैं कहीं पे गलती कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर मुझे आता है, मैं अच्छी सिलाई वाली तो मुझसे गलती नहीं होगी। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर आप मेरी गलती कुछ निकाल लें, मुझे कुछ बताइए तो बता सकते हैं। आप मुझे कमेंट कीजिए। और जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं, आपको जो कुछ समझ में नहीं आ पाया है मेरी वीडियोस में, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह से मुझे कट कर लेना है। ये हमने, सॉरी भी बता नहीं पाई मैं, ये आधा इंच पे शोल्डर डाउन किया था मैंने। इस तरह से जैसे जैसे मार्क किए हैं वैसे वैसे हमें कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो रही है। चलिए अब आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। देखिए इस तरह से हमारा कट हो चुका है। लाइनिंग हमारी कट गई। इस तरह से हमें यहाँ पे कट कर लेने हैं, जो हमारा सेंटर से ही हमारा कुर्ता रहेगा। अब इस तरह से मुझे आर्म होल की गहराई दे देनी है। ये फ्रंट पार्ट में गहराई होती है। इस तरह से हमारी 1 इंच पे तो करना ही आपको गहराई है। अब मुझे ये नेट का लेंथ ले लेनी है। इस तरह से देखिए लेंथ हमारी आ रही है 44। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मार्क, मैंने ये डबल फोल्ड में कपड़ा करा हुआ है। हमारे 4 फोल्ड हैं करे हुए, ये ध्यान रखिएगा। 4 फोल्ड में कट करना है। अब इस तरह से इसको रख के इसके ऊपर से कट कर लेना है। एक आधा आधा इंच का एक्स्ट्रा इसमें कट करना है, क्योंकि जब हम जमाते हैं तो हमारा कपड़ा इधर से उधर थोड़ा बहुत हो जाता है। इस तरह से हमें आधा आधा इंच पे एक्स्ट्रा कट करते चले जाना है। हमारी नेट की कटिंग भी हो चुकी है। इस तरह से हमें स्लीव्स की लेंथ मार्क कर लेनी है। अब हमारे स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमें इस तरह से जॉइंट इसमें लगाना है। इस तरह से हमने ले लिया है। देखिए आस्तीन इसी तरह, जिस तरह से स्लीव्स कट होती है वैसे ही कटना, बस साइड से रख के इसमें आपको जॉइंट लगा लेना है। ये हमारा फिटिंग का है, ये हमारा मार्जिन का मार्क है। चेस्ट का जो चौथाई हिस्सा आता है उसमें 1 इंच प्लस करके इसको आपको स्लीव्स में ले लेना होता है।
अब ये हमें इस तरह से यहाँ बिछा के रख देना है और अब आपको इस पे नेट रख लेनी है। हमारा ये लाइनिंग भी सीधी रखी है, सीधा साइड है और सीधे से नेट को उल्टा साइड मैच कर देना है। हमारा नेट का राइट साइड ही ऊपर आना चाहिए। इस तरह से आपको अच्छे से बिछा के इसको इस पे मशीन से कच्चा कर लेना है, इसको जमा लेना है अच्छे तरीके से। लाइनिंग वाले सूट में कुछ नहीं है, सिर्फ अब आपको थोड़ा सा जमाने में दिक्कत होगी, बहुत अच्छे से जमाना पड़ता है और जो जैसे सूट की सिलाई होती है वैसा ही इसकी सेम सिलाई अच्छे से हो जाएगी। इस तरह से देखिए मैं जमा के ले आई हूँ, हमारा जम चुका है सूट, हो गया है पेस्ट। इसी तरह से हमें दूसरे को भी पेस्ट कर लेना है। देखिए ये भी हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे नेक करना है। नेक मैंने तैयार कर लिया है बुकरम के कपड़े के साथ। इस तरह से हमें यहाँ पे सेंटर पे कट कर लेना है और इस नेक को भी कट कर लेना है। इस तरह से यहाँ से इस तरह से हमें रख के इस तरह से राउंड शेप में हमें गले की स्टिच कर देना है। इस तरह से अब हमें कट कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैं काट रही हूँ वैसे अच्छे से कट करना है। एक पैर का मार्जिन मुझे छोड़ते हुए कट करना है। उसी से एक पैर के मार्जिन पे भी कट लगाने हैं, जो मुझे सिलाई देख कर कट लगाने हैं, जो हमारी सिलाई ना कटे। इससे नेक को फ़ोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से फ़ोल्ड फिनिशिंग से हो जाएगा। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो आपका फिनिशिंग से फ़ोल्ड नहीं होगा, आपका झोल खाता हुआ लगेगा, तो इसलिए इस पर कट लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए इस तरह से ये हमारा जॉइंट हो चुका। अब यहाँ पे भी हमें कच्ची सिलाई लगा लेनी है, जो हमारी बाद में तुरपाई इस पे हो जाएगी। अब इसी तरह से हमारा ये देखिए कच्ची सिलाई लग चुकी है। अब इस तरह से हमें बैक पार्ट का उठाना है। अब ये हमारा देखिए नेक कट करा हुआ, इस पर अब हमें और एक पट्टी लगा लेनी है। इस तरह से रख के इस तरह से इस पर स्टिच कर देना है। देखिए इस तरह से घुमाते हुए ला के लूज़ हाथों से करना है इसको। इस पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं होता। देखिए अब हमारी पट्टी लग चुकी है। अब इस पर भी हमें कट लगाने हैं, सिलाई को बचाते हुए। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरह से हमारे देखिए कट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है और अब इसके शोल्डर को जॉइन कर देना है। अब इस तरह से मुझे इस पट्टी के अंदर रख के इसको इसके ऊपर फोल्ड कर देना, जो हमारी फिनिशिंग से शोल्डर जॉइंट हो जाते हैं। देखिए हमारे जॉइंट हो चुके हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग से आगे से पीछे से। इस तरह से हमें कच्चा कर लेना है, इस पर भी तुरपाई हमारी हो जाएगी। देखिए हमारा कच्चा हो गया है यहाँ पर। अब इस तरह से हमें फ़िटिंग लगा लेनी है। अपने जो मैंने मार्क किए थे वो फ़िटिंग के हिसाब से इस पे अपने सूट पे हमें फ़िटिंग लगा लेनी है। देखिए इस तरह से यहाँ तक हमें फ़िटिंग लगानी है, इस तरह से। ये हमने लुपियाँ लगा ली हैं मजबूती के लिए, जो हमारे चौक साइड से बटे ना। देखिए हमारी फ़िटिंग लग चुकी है और हमारा ये कुर्ता बहुत प्यारा लग रहा है बनने के बाद। देखिए अभी से ही प्यारा सा लग रहा है। अब इस तरह से हमें चौक फ़ोल्ड कर देनी है। देखिए इस तरह से हमें चारों चौक से फ़ोल्ड कर देनी है। देखिए हमारे ये फ़ोल्ड हो चुकी हैं अच्छे से फिनिशिंग के साथ। अब ये प्रेस से भी बहुत अच्छे से हो जाएंगी। अब इस तरह से हमें स्लीव्स को जॉइंट कर देना है, दोनों साइड से स्लीव्स को जॉइंट कर देना है। अब हमें ये ध्यान देना है, जिधर हमारी स्लीव्स में भी गहराई होती है और कुर्ते में भी गहराई होती है, तो हमें ध्यान देना है फ्रंट गहराई से गहराई मिलानी है। देखिए ये उल्टा कर लेना है, इस सूट को रॉन्ग साइड कर लेना है, इसको सीधे से सीधा मिला के इस तरह से हमें इसको घुमा के इस तरह से स्टिच लगा देनी है। दोनों स्लीव्स को इस तरह से ही जॉइंट कर लेना है। हमारी स्लीव्स जॉइंट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।